ओडिशा के पुरी नगर में हर वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को जगन्नाथ रथ यात्रा आयोजित होती है। यह केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि आस्था, भक्ति और परंपराओं का अनोखा संगम है। श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी की यह यात्रा सदियों से श्रद्धालुओं के मन में अपार श्रद्धा का संचार करती रही है। प्राचीन काल की बात है। सत्य युग में मालवा देश में इंद्रद्युम्न नाम के एक अत्यंत धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और सदैव यह इच्छा करते रहते थे कि वे श्रीहरि विष्णु का भव्य मंदिर बनवाएं, जिसमें स्वयं भगवान विराजमान हों। एक दिन एक ब्राह्मण ने राजा इंद्रद्युम्न को बताया कि नीलांचल पर्वत, वर्तमान पुरी, पर नीलमाधव नामक भगवान विष्णु की अत्यंत चमत्कारी मूर्ति है। यह मूर्ति अद्भुत है और स्वयं भगवान विष्णु की मूर्तिमान प्रतिमा मानी जाती है। राजा ने तुरंत अपने मंत्री विद्यापति को उस मूर्ति का पता लगाने के लिए भेजा। विद्यापति नीलांचल पहुंचे और वहां उन्होंने एक स्थानीय विष्णु भक्त, एक शबर आदिवासी राजा विश्ववसु से भेंट की। विश्ववसु गुप्त रूप से नीलमाधव की पूजा करते थे। पहले तो उन्होंने मूर्ति दिखाने से इनकार किया, लेकिन बाद में जब विद्यापति ने उपवास रखकर भगवान से प्रार्थना की, तो विश्ववसु ने उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे नीलमाधव के दर्शन कराए। जब राजा इंद्रद्युम्न को इस दिव्य मूर्ति का पता चला, तो वे स्वयं वहां पहुंचे, लेकिन तब तक नीलमाधव की मूर्ति अंतर्ध्यान हो चुकी थी। इससे वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने उसी स्थान पर स्नान करके कठोर तप किया और भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु राजा के तप से प्रसन्न हुए और स्वप्न में प्रकट होकर बोले, हे राजन, समुद्र तट पर एक दिव्य लकड़ी का लट्ठा बहकर आएगा, उसमें मेरी, बलराम और सुभद्रा की मूर्ति निर्मित कराओ। यही मेरी नीलमाधव की अगली मूर्ति होगी। कुछ समय बाद समुद्र किनारे दिव्य लकड़ी दर्शन बहकर आई। यह कोई साधारण लकड़ी नहीं थी। इसके स्पर्श मात्र से ही भक्तों को अद्भुत आनंद का अनुभव होने लगा। राजा इंद्रद्युम्न ने तुरंत मूर्तियां बनवाने की योजना बनाई, लेकिन समस्या यह थी कि कोई भी शिल्पकार उस दिव्य लकड़ी को काट नहीं पा रहा था। उसी समय एक वृद्ध बढ़ी वहां आया और बोला, मैं इन मूर्तियों को बना सकता हूँ, परंतु एक शर्त है। मुझे एकांत में 21 दिन तक कार्य करने दो और इस अवधि में कोई भी मुझे न देखे, न दरवाजा खोले। राजा ने सहर्ष स्वीकृति दी। वृद्ध मूर्तिकार, जो स्वयं भगवान विष्णु थे, कमरे में बंद हो गए। लेकिन 15 दिन बीतते ही अंदर से कोई आवाज आना बंद हो गई। रानी अत्यंत व्याकुल हो उठीं और राजा से दरवाजा खुलवाने का अनुरोध करने लगी। अंततः राजा ने नियम तोड़ा और दरवाजा खुलवाया। अंदर जाकर देखा कि मूर्तियां अधूरी बनी थी। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां थीं, लेकिन उनके हाथ पैर पूर्ण रूप से नहीं बने थे। वृद्ध शिल्पी वहां नहीं था, वह अदृश्य हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजन, चिंता मत करो, यही मेरी पूर्ण मूर्ति है। मैं सदैव इसी रूप में पूजित होना चाहता हूँ। इस प्रकार अधूरी प्रतीत होने वाली वह मूर्तियां ही भविष्य में जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के नाम से विश्व प्रसिद्ध हुईं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं दोस्तों को शेयर करें।